पद रूप जय जस दो तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों को की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो जय दो जस दो शत्रुओं को नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंडमुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो जय दो जस दो शत्रुओं को नाश करो। हे सुमनि धूम्राक्ष नामी दैत्यों का मद मर्दन करने वाली, मुझे रूप दो जय दो जस दो शत्रुओं को विध्वंस करो। आपका रूप तथा चरित्र अचिंत्य है, सभी शत्रुओं का आप ही नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो जय दो जस दो शत्रुओं का संहार करो। हे पाप नाशक चंडिके, सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो जय दो जस दो शत्रुओं को नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो जय दो जस दो शत्रुओं को नाश करो। हे चंडिके, जो निरंतर आपकी भक्ति अर्चना करते हैं, उन्हें रूप दो जय दो जस दो शत्रुओं को नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य आरोग्य और परम सुख दो, रूप दो जय दो जस दो शत्रुओं को विध्वंस करो। हे मेरे शत्रुओं का नाश करके मुझ में बल बढ़ा दो, रूप जस दो शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए, रूप दो जय दो जस दो शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुक्तों की मणियां गिरते रहते हैं, कृपा कीजिए, मुझे रूप दो जय दो जस दो शत्रुओं को नाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों को विद्यावान यशवान लक्ष्मीवान रूप दो जय दो जस दो शत्रुओं को नाश करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे रूप दो जय दो जस दो बैरियों को नाश करो। हे चार भुजाओं वाली माता चतुर्भुज, ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो जय दो जस दो बैरियों को विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, मुझे जय दो जस दो बैरियों को विध्वंस करो। हे श्री पार्वती के पति महादेव जिससे सतुते, हे परमेश्वरी, रूप दो जय दो जस दो शत्रुओं को नाश करो। इंद्रदेव से पूजित, हे परमेश्वरी, रूप दो जय दो जस दो बैरियों का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो, आपने रूप दो बैरियों का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो, मुझे रूप दो जस दो बैरियों का नाश करो। हे मातेश्वरी, आप मुझे वह पति प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र में मुझे ताड़ने वाला हो। उत्तम पुरुष से उत्पन्न हो, जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके महासत किलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। श्री मार्कंडेय जी ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मुक्त प्राप्ति के कारण है, और चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। मंत्रों के साप एवं ज्ञान होना आवश्यक है। उस सब उच्चाटनादी वस्तुएं उत्पीड़न आदि को समझकर पाठ करने वाला स्त्री पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटनादी वस्तुएं इस स्तोत्र द्वारा पाठ करके होती है, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है। उच्चाटनादी प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र औषधि आदि किसी भी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना जब के ही सभी उच्चाटनादी सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटनादी किसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों की शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी कि हाँ, यह सब सूचना देने वाला शुभ स्तोत्र है। उस चंडिका स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया था। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, साधक सभी प्रकार का क्षण प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी कीलन कर दिया है। इसके द्वारा जो सप्तशती को निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भी भय नहीं होता, न उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए यह इस कीलक स्तोत्र को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन के संपन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य और
रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंद स्वर में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। अतः उच्च स्वर में पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा के द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। जय माता की। देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया तथा वह स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत पर जल बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और उसकी लहराती ध्वजा काटकर गिरा दी। जब उसका धनुष कट चुका तब अपने बाणों से उसके अंग बिंध डाले। जिसका सारथी एवं घोड़े पर मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था, तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी जी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया और देवी जी की बाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पहुंची त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके हाथ में शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया, पर वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए उस शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में वह उस तिच्छुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर प्रहार कर दिया। श्री देवी ने हुंकार द्वारा ही उसे तेजहीन कर दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत, मुक्का एवं थपेड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोधपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत का चूरा कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा, वास्कल वाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमराज यमधाम भेज दिया। 3 नेत्र धारिणी परमेश्वरी ने उग्रासय, उग्रवीर, महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से बिड़ाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थुथुनों से प्रहार किया, दूसरों पर खूरों से प्रहार करने लगा। कुछ को वेग द्वारा, दूसरों के सिंहनाद द्वारा घूमने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष को भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खूरों से खोदने लगा। फिर अपने सिंगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ उसके घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपिता चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका, उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष भैंसे का रूप त्याग दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तब तो वह तलवार हाथ में लिए
पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बिंध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो आया, अपनी सूंड में उस महान सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपने खड्ग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी, लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गर्जने लगा, अपने सींगों से उठा कर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल आंखों वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा, रे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस दैत्य पर चढ़ गई। पांव दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक दिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुतियां की। गंधर्व राज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। अध्याय समाप्त। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महेश के एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादिक देवतागण, जिनके हर्ष के कारण रोंगटे खड़े हो गए थे, शरीर भी सुंदर हो गए थे, प्रणाम के लिए जिनकी गर्दन तथा कंधे झुक रहे थे, अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे, जिसे देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है। सभी देवता एवं महर्षि उनकी पूजा किया करते हैं। उस अंबिका को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारे मंगल करें, जिनके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते। चंडिका देवी सारे जगत की पालना के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करें। जो श्री स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन जनों में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु, शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आधा व्याकृता परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप हो एवं पितरों की तृप्ति का कारण भी आप हो। सभी लोग आपकी स्वधा नाम से उच्चारण करते हैं। हे देवी, मुक्ति का कारण आप हो। आप अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो। संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व का सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती परा विद्या आप हो। परम पवित्र ऋग्वेद, आयुर्वेद, अजुर्वेद एवं मनोहर उद्धृत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का निधान हो। देवत्री देवी हो, 6 गुणों से संपन्न भगवती हो। संपूर्ण जगत की पीड़ाओं को आप हरने वाली हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी, आप मेधा हो।
दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप है। दुर्गा हो, कैटभ दैत्यों के शत्रु विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा हो, एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित स्वयं ही गौरी हो। यद्यपि तुम्हारा मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाले निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तो भी इस प्रकार के चंद्रमुख को देखकर भी क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे अति अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वही मुख क्रोध युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भवें अति विकराल थी, ऐसा देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो, तुम्हारी प्रसन्नता से ही जगत की उन्नति होती है। तुम्हारे क्रोध करने पर कुलों के कुल शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, यह तो हमने अभी अभी जान लिया। जो महिषासुर की इतनी बड़ी भारी विशाल सेना क्षण भर में नष्ट हो गई। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं वे ही सभी देशों में आदरणीय हैं। उन्हें ही धन तथा यश मिलता है, न उनका कभी धन बिगड़ता है, वे भी रक्षित रहते हैं। तुम्हारी कृपा से उसे स्वर्ग लाभ होता है। इसी प्रकार आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। हे दुर्गे, आप स्मरण करने पर प्राणियों के भय हरण करती हो। स्वस्थ पुरुष स्त्री जब तुम्हारा स्मरण करते हैं, उन्हें अत्यंत निर्मल बुद्धि देती हो। उस सबके लिए उपकार करने वाली हो। तुम सर्वदा दयामयी हो। राक्षसों का वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस सभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए स्वर्ग में चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी जी, तुम दुष्टों का वध करती हो। तुम असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती? शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो? इसका भी कारण है, क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में मरकर पहुंचे। इस प्रकार आपके यह विचार अत्युत्तम है। असुरों की आंखें तुम्हारी तलवार के उग्र तेज पुंज की झलक से एवं त्रिशूल की भयंकर चमक से चुंधिया कर नष्ट हो जाती क्यों नहीं हो जाती? इसका भी एक कारण है। उन असुरों की आंखें तो आपके सुंदर चंद्र बिंब के समान मुख को देखने में लगी रहती है, उधर जाती ही नहीं। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है, और आपका रूप अचिंत्य है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। तुम्हारा पराक्रम तो देवताओं के बल को नाश करने वाले दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। तुम्हारे पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? इस प्रकार का रूप और कहाँ है? आपके चित्त में तो दया रहती है और युद्ध में कठोरता, ऐसा देखा गया है। हे वरदायिनी, लोग त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की तुमने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन असुरों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया, और वह हमारा भय भी तुमने दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करें एवं घंटा के शब्द और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडी के पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक अर्चना की। तब देवी प्रसन्न होकर मुख एवं देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपने अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं। हमारी इस महिषासुर शत्रु का तुमने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए। जब जब भी हम तुम्हारा स्मरण करें, तब तब हमारी आपत्तियां दूर करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इस स्तुतियों को द्वारा तुम्हारी स्तुति करे, उसे वित्त वृद्धि विभव दीजिए, साथ में उसके धन कलत्र
आदि संपत्ति की भी वृद्धि कीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा, तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोक का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्राकट्य हुआ, वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। फिर जिस प्रकार गौरी के शरीर से वह देवी प्रकट हुई, दुष्ट असुरों के तथा शुंभ निशुंभ के वध के लिए, देवताओं का हित करने वाली, जगत की रक्षा के लिए जो जो भी चरित्र किया, वह सब मैं सुनाने लगा हूँ, श्रवण कीजिए। जय माता होगा माता रानी का सामने। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्रवदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड़ग खपल धारी, मैया खड़ग खपल धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी। चंद्र मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी। ब्राह्मणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी, ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नित्य करत भैरो, मैया नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी।
जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी बोलो शेरावाली माता की जय।